सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपना पोजिशनल ट्रेड के ऊपर। बहुत दिन से हम लोग अपना पोजिशनल ट्रेड के ऊपर बात नहीं किए। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ एडजस्टमेंट किए हैं मैंने पहले भी, वो आपको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे से आप स्टार्टिंग से पूछोगे तो स्टार्टिंग हम लोग का ट्रेड आई थिंक वेनसडे को ही मैंने पंच कर दिया था। ठीक है, थोड़ा पहले पंच किया था। जनरली मैं फ्राइडे को पंच करता हूँ ट्रेड, जो भी वीक का नेक्स्ट वीक का ट्रेड पंच करना होता है। इस बार मैंने वेनसडे को ही पंच कर दिया था, बिकॉज करने के लिए कुछ था नहीं। मेरा पिछला वीक का ट्रेड लॉस में चला गया था, तो इट्स लाइक बैठे रहने से अच्छा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो जिस वक्त मैंने पंच किया था आई थिंक वेनसडे कब था देख लेते हैं। ठीक है, वेनसडे 17 तारीख को था। ठीक है, तो आई थिंक मैंने 17 तारीख को पंच किया था। इस वाले दिन मैंने पंच किया था ट्रेड। ठीक है, तो जिस दिन मैंने पंच किया था ट्रेड उस दिन मैं 17,500 को सेल किया था। ये है 17,500, कहाँ गया? ठीक है, ये रहा 17,500। डाउन साइड से मैं थोड़ा सा सेफ्टी लेना चाह रहा था, बिकॉज मार्केट स्ट्रेच हो गया था और डर लग रहा था गिरने का। तो मेरा ट्रेड पंच इस दिन हुआ था। ठीक है, एंड अपसाइड में मैं 18,250 पे था, तो मैं अच्छा खासा सेफ्टी पे बैठा हुआ था, 18,250 पे था। ठीक है, अब ये वाला दिन तो पूरा शांत निकल गया। ठीक है, अगला जो दिन था वो भी एक तरह से पूरा शांत वाला दिन रह गया। तो जिस दिन पंच किया उस दिन भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, उसके अगले दिन भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। मेन गेम हुआ हम लोग का 19 तारीख अगस्त को, यानी डे एक दिन पहले, आज के दिन से पहले वाले दिन में मेन गेम हुआ हम लोग का। ठीक है, इस दिन मार्केट फॉल करना स्टार्ट किया। इस दिन जब मार्केट फॉल करना स्टार्ट किया, आपको दिख रहा होगा 18,250 का कॉल हम लोग के पास था, उसको मैंने बुक किया और मैं 18,000 के कॉल पे आ गया। ठीक है, जब मार्केट फॉल कर रही थी मैं 18,000, ये जो मार्केट का हाई लगा हुआ था यहाँ पर आ गया था। ठीक है, अब इसको मैं आई थिंक कल एडजस्टमेंट 18,000 तक ही किया था, बाकी सारे एडजस्टमेंट मैं आज ही किया हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा 18,000 का कॉल। हाँ, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको 18,000 का कॉल। तो जब मार्केट फॉल कर रहा था हम लोग 18,250 से हम लोग कहाँ आ गए थे, 18,000 के कॉल पे आ गए थे। डाउन साइड मेरे को इंटैक्ट था कि मेरे को लग रहा था 17,500 पे रुकेगा मार्केट, राउंड नंबर है रुकेगा। ठीक है, आज फिर से मार्केट गैप डाउन खुल गई। गैप डाउन खुल के फिर से मार्केट कंसिस्टेंटली गिरने लगी। एक भी रिवर्सल का कोई साइन दिखा नहीं, मार्केट कंसिस्टेंटली गिरने लगी। तो देखो, जब आप पोजिशनल ट्रेड पे हो और वेंसडे थर्सडे नहीं है, तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा ना मार्केट से लड़ने से अच्छा है थोड़ा पीछे बैकफुट पे आ जाओ। ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है, बिकॉज आप 17,500 पे स्ट्रगल करोगे कि यार मार्केट सपोर्ट ले रहा है नहीं ले रहा है। आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपको प्रीमियम मिल रहा है, अगर आपके पास, क्योंकि ऊपर से जब आप शिफ्ट करते हुए आ रहे हो तो आपके पास क्रेडिट है ना। ऊपर से आज जब मार्केट आई थिंक गैप डाउन आया था तो मैंने 17,800 पे मैं आ गया था। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा 17,800 का कॉल हम लोगों ने सेल किया था। 18,000 का कॉल बेच के, मतलब प्रॉफिट बुक करके 18,000 के कॉल में मैं 17,800 के कॉल पे आ गया था। ठीक है, अब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट बस इतना था कि यार मार्केट आज 17,500 पे आएगा कि नहीं आएगा, या फिर आता है तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया था मेरे लिए। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि भाई अगर आता है 17,500 पे तो स्ट्रैडल बनाएंगे, और कोई एडजस्टमेंट तो बनता नहीं है। लेकिन आप मंडे को स्ट्रैडल बना रहे हो, ये भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि यार मंडे को आप स्ट्रैडल बना दोगे तो कैसे सरवाइव करोगे पोजिशनल ट्रेडिंग में। अगर आप इतना जल्दी स्ट्रैडल बना दोगे तो आई थिंक ट्यूसडे सर्वाइव करना है, वेंसडे सर्वाइव करना है, फिर थर्सडे है, 3 दिन आपको होल्ड करना है। 3 दिन स्ट्रैडल में मार्केट खड़ा रहेगा नहीं रहेगा, रह गया तो बहुत बड़ा पैसा बनाओगे। नहीं खड़ा रहा, ऊपर नीचे हुआ, तो आपको तकलीफ ज़्यादा होगा स्ट्रैडल में। ठीक है, अपना अपना परसेप्शन है, कुछ लोग स्ट्रैडल में कंफर्टेबली अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा नहीं कर पाता हूँ स्ट्रैडल में। तो मेरे लिए अब इंपॉर्टेंट ये था कि 17,500 पे मार्केट आ गई है और बहुत क्लोज आ गई है 17,500 से मार्केट। ठीक है, वेट अ मिनट। ठीक है, बहुत क्लोज आ गई थी 17,500 के। तो मैंने क्या किया, 17,500 का जो पुट सेल था मेरा, क्योंकि इन द मनी पे हम लोग जा रहे थे, 17,500 के पुट सेल को मैं खींच के लेके गया 17,400 पे। मतलब 17,500 का पुट को मैंने लॉस बुक किया उसमें, और मैं 17,400 पे चला गया। इससे हुआ क्या, मैंने ऊपर से जितना क्रेडिट कलेक्ट करके मैं आया था उसमें से थोड़ा सा क्रेडिट मेरा चला गया। ठीक है, क्योंकि जब मैं 18,250 पे कॉल सेल कर रहा था, मैं 18,250 मान लो एकदम टॉप पे कहीं कॉल सेल कर रहा था, फिर उसको मैं शिफ्ट करके, एक मिनट, जब मैं 18,250 पे यहाँ कहीं कॉल सेल कर रहा था, इसको जब मैं शिफ्ट करके 18,000 पे लाया तो मैं कुछ प्रॉफिट बुक किया हूँ। ठीक है, फिर 18,000 से जब मैं शिफ्ट करके 17,800 पे आया तो मैं कुछ प्रॉफिट बुक किया हूँ। और इस प्रोसेस में, प्रॉफिट बुकिंग के प्रोसेस में मेरा क्रेडिट बढ़ गया ना। अभी मेरा क्रेडिट 4,000 आपको दिख रहा है, बट जिस वक्त मैं 17,800 पे था, क्योंकि मैं खींचा हूँ नीचे इसलिए क्रेडिट थोड़ा कमा है। जिस वक्त मैं 17,800 17,500 के बीच में खेल रहा था, 300 पॉइंट के जोन पे खेल रहा था, उस वक्त मेरा क्रेडिट 6,000 के आसपास चला गया था। 6,000 अपने को कमाना होता नहीं है, अपने को कमाना वही 2,500 रुपया है, 2,500। ठीक है,
तो अभी क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा क्रेडिट है तो मैं मार्केट में मूव कर सकता हूँ। आज मंडे है, मार्केट जब गिरता है प्रीमियम अपने आप इंक्रीज हो जाता है क्योंकि विक्स बढ़ जाता है। जब प्रीमियम इंक्रीज होता है तो सिर्फ पुट साइड का नहीं होता है, कॉल साइड का भी हो जाता है, दोनों साइड के प्रीमियम एक्सपैंड करते हैं। तो मुझे कॉल साइड में भी प्रीमियम ठीक ठाक मिल रहा है, पुट साइड में भी प्रीमियम ठीक ठाक मिल रहा है, तो मैं थोड़ा और नीचे खींच सकता हूँ, अपने पुट को नीचे खींच सकता हूँ। तो स्टिल कि मैं मार्केट के साथ फाइट करूं मंडे को ही स्ट्रैडल बना करके, इससे बेटर है कि थोड़ा सा नीचे आने का कोशिश करूं। तो 17,500 पे जो हम लोग का पुट पड़ा हुआ था, जो कि इन द मनी हो जाता अगर मैं नहीं करता, उसको मैंने खींच के कहाँ ले आया, मैं 17,400 पे ले आया, 100 पॉइंट और नीचे आ गया। अब अगर मार्केट देखो, टाइमिंग भी अगर आप देखना चाहो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में एडजस्टमेंट किया था 18,000 के कॉल वाला, जब मार्केट गिर रही थी मॉर्निंग में, आज गैप डाउन खुलने के बाद भी मार्केट गिर रही थी, तो मैं 18,000 का कॉल जो मैंने सेल किया था वहां से मैं 17,800 पे आ गया। ठीक है, उसके बाद लगभग 1-2 बजे के आसपास, 2:45 के आसपास मैंने शिफ्टिंग किया, 17,500 का पुट को नीचे खींच लिया 17,400 पे। और 2:45 अगर आप टाइमिंग देखो, मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। 2:45 पे मार्केट 17,500 को क्रॉस नहीं किया था। अगर आप ध्यान से देखो, ये है 2:45, 17,500 के आसपास ही था, मतलब एकदम हम लोग जाने वाले थे एट द मनी पे या फिर इन द मनी, आप जो बोलना चाहो। इस पॉइंट पे खींच लिया मैं थोड़ा सा नीचे। अभी इससे हुआ क्या, इससे मेरा रेंज तो बढ़ गया ना कम से कम। कहाँ मैं 300 पॉइंट पे खेल रहा था, मैं अब खेल रहा हूँ लगभग 500 पॉइंट पे, सॉरी 400 पॉइंट। मैं मेरा जिस वक्त मैं खींच रहा था नीचे, मेरे को लगा मैं थोड़ा और खींच लूँ। फिर मुझे लगा यार बॉटम पे मार्केट है, 500 पॉइंट करेक्ट कर चुकी है, रिवर्स भी हो सकती है, तो इतना भी मत खींच दो कि जब ऊपर। देखो मेरे माइंड में अभी ये चल रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर जाती है, आई डोंट वांट टू मेक स्ट्रैडल। ठीक है, मुझे स्ट्रैडल बनाने का कोई शौक नहीं है, और मैं बचता हूँ स्ट्रैडल बनाने, मतलब स्ट्रैडल एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट, कुछ लोग मानते हैं कि स्ट्रैंगल बना दो और शिफ्टिंग करते आओ और लास्ट पॉइंट पे स्ट्रैडल बना के एंड कर दो। मुझे डर लगता है थोड़ा सा स्ट्रैडल बनाने में, मैंने ट्राई किया है बहुत बार, मेरा जमा नहीं है। ठीक है, मैं मेरा पर्सनैलिटी के हिसाब से शायद सूट नहीं करता, या फिर मैं मैनेज नहीं कर पाता उस स्ट्रैडल को, मेरे को डर लगता है स्ट्रैडल में। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा सा क्रेडिट बर्बाद कर दूं। ऑप्शन सेलिंग जो कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे, मुझे लगता है कि जो मैंने क्रेडिट कलेक्ट किया है, या फिर मेरे पास अगर क्रेडिट है थोड़ा बहुत भी, तो मैं क्रेडिट बर्बाद कर दूं, लेकिन मैं रहूं स्ट्रैंगल में ही। छोटा स्ट्रैंगल, मतलब बड़ा रेंज का स्ट्रैंगल या छोटा रेंज का स्ट्रैंगल मैटर नहीं करता, बट मैं कोशिश करूंगा स्ट्रैंगल में ही रहने का। अभी भी मेरे पास 4,000 का क्रेडिट बचा हुआ है, अगर मैं ज्यादा नीचे आता तो ये क्रेडिट घट जाता, 6,000 के क्रेडिट से मैं 4,200 के क्रेडिट पे आ गया, और नीचे खींचता 17,300 पे जाता, तो हो सकता है क्रेडिट घट के मतलब 3,000 हो जाता या 2,000 हो जाता। मैं उतना नीचे भी नहीं आ सकता, अभी भी मुझे थोड़ा सेफ्टी चाहिए बिकॉज मार्केट मूव करेगा। अभी मेरे पास 4,200 का क्रेडिट है, ये क्रेडिट का बहुत वैल्यू है। ये क्रेडिट जब तक मेरे हाथ में है, मेरा ट्रेड लॉस में नहीं जा सकता, चाहे गैप अप हो गैप डाउन हो, आई विल मैनेज। ठीक है, बिकॉज मुझे अपने पैसे को बर्बाद करने हैं। ये जो बीच में आपको प्रॉफिट दिख रहा है, सेलर को मिल जाता है क्रेडिट, मैं नहीं। मुझे सिर्फ अपने पैसे बर्बाद करने हैं, और पैसे बर्बाद करके मैं जितना सेफ्टी चाहूँ खरीद सकता हूँ। सपोज करो मार्केट और नीचे जाता है, सपोज करो कि मार्केट और नीचे जाता है, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे जो यहाँ पे 17,800 के कहाँ गया, आई थिंक हम लोग कहाँ पे थे, 17,400 के पुट पे थे ना। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे जाता है, मुझे इसमें लॉस बुक कर लेना है 17,400 वाले में। ठीक है, अभी कितना के प्राइस पे चल रहा है, अभी 67 के प्राइस पे चल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा थीटा डिके होगा, तो थीटा डिके का लॉस थोड़ा सा लेना पड़ेगा, बिकॉज एट द मनी पे तो प्रीमियम रहेंगे, आउट ऑफ द मनी पे नहीं चले जाएंगे प्रीमियम, बट ठीक है, यू कैन मैनेज। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, आप लोग को शायद समझ में आएगा। देखो जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो उसको एडजस्टमेंट समझ में आएगा, जिनको जो नहीं करते हैं, जो बाइंग करते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उन्हीं को समझ, जो बाइंग वाइंग करते हैं उनको उनको समझ, ये क्या क्रेडिट डेबिट क्या चल रहा है समझ में नहीं आया। मैं समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, जो सेलर है उनके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, वो तो बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे होंगे। तो 17,400 को मैंने लॉस बुक किया, अगर मुझे अभी लगता है कि मार्केट और नीचे जाएगा, तो जब नीचे जाएगा तो सिर्फ 17,400 के पुट का प्राइस थोड़ी बढ़ेगा, 17,300 वाले का भी प्राइस बढ़ेगा, 200 वाला का भी बढ़ेगा, 100 वाला का। डिपेंड करता है कि मंडे को जा रहा है कि ट्यूसडे को जा रहा है कि वेंसडे को जा रहा है। अगर मंडे को जा रहा है तो सारे बढ़ेंगे, ट्यूसडे को जा रहा है तो सारे नहीं बढ़ेंगे, उस रेट पे नहीं बढ़ेंगे सारे। वेंसडे को जा रहा है तो आई थिंक सिर्फ 100-200 पॉइंट वाला आउट ऑफ द मनी वाला ही बढ़ता है, बाकी सब तो मर जाते हैं एकदम। वेंसडे को कोई कहानी का होता नहीं। तो स्ट्रैडल बनाना भी होता है ना, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वेंसडे या थर्सडे को स्ट्रैडल बनाऊँ यार, उस दिन थोड़ा स्ट्रैडल में बेनिफिट मिलेगा भी। ट्यूसडे को स्ट्रैडल बना के, मंडे को स्ट्रैडल बना के कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं, इफ आई वांट टू इंक्रीज माय सेफ्टी, ठीक है, आई विल बुक द लॉस इन 17,400। ठीक है, और मैं सीधे चला जाऊंगा 17,300। ठीक है, इसको मैं सेल कर दूंगा। मैं 100 पॉइंट और नीचे खींच लिया अपने सेलिंग साइड को, पुट वाले सेलिंग साइड को। अब पे ऑफ में देखो क्या चेंज आया होगा, पे ऑफ में एक बहुत भयानक चेंज। कहाँ हम लोग के पास 4,200 का प्रॉफिट था, अब हम लोग के पास ओनली 3,000 का प्रॉफिट है। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि मैं डाउन साइड और सेफ हो गया, डाउन साइड का सेफ्टी मेरा बढ़ गया। एडजस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है कि आप छोटा क्रेडिट कलेक्ट करो और उसके बाद जिस साइड मार्केट भाग रहा है अपोजिट साइड से आप आते जाओ।
मतलब आपने 25 रुपया कॉल में दिया, 25 रुपया पुट में दिया। देखो एक एक एडजस्टमेंट का तरीका ये होता है, मैं आता हूँ, 1 मिनट रुको, इसको मैं खोल देता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो एक एडजस्टमेंट का तरीका ये होता है कि आपने कॉल से 25 लिया, ठीक है, आपने पुट से 25 लिया, ठीक है, आप दूर हो, क्योंकि 25-25 रुपए अगर आप ले रहे हो फ्राइडे को, तो आप बहुत दूर दूर जाके सेल कर रहे हो, मतलब ठीक है आपके पास अच्छा खासा रेंज है। अभी एक एडजस्टमेंट का तरीका क्या है कि जैसे जैसे मार्केट मान लो नीचे ड्रॉप कर रही है, तो ये 25 का चला जाएगा 15, ठीक है, 15 या 10 चला जाएगा, आप फिर आ जाओ, क्योंकि ये बढ़ेगा ना। तो मान लो आप 18,000 पे या 17,000 पे हो, मतलब 18,000 का कॉल बेच रखा है आपने, 17,000 का पुट बेच रखा है। मार्केट नीचे आया, आप 17,800 पे आ गए, और नीचे आया आप 17,600 पे आ गए, और नीचे आया आप 17,400 पे आ गए, और नीचे आया 17,200 पे आ गए, और नीचे आया 17,000 पे स्ट्रैडल बना दिया। ये एक तरीका होता है कि मार्केट में आपने एक एक ऐसा जोन बना लिया है, और जैसे जैसे मार्केट आ रहा है आप अपना कॉल साइड को नजदीक लाते जा रहे हो, और एक पॉइंट पे लाके आप यहाँ पे स्ट्रैडल क्रिएट कर दोगे। ये एक तरीका होता है। इसमें बस प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही जैसे आप अंदर आओगे, जितना अंदर आओगे, क्या है, ये 25 का 125 जा चुका होगा तब तक, ठीक है, और इधर से क्रेडिट कलेक्ट करना, ठीक है, हो जाता है, मतलब ये भी एक अच्छा तरीका है एडजस्टमेंट का। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक लिमिट तक आपको इस साइड से एडजस्टमेंट करते रहना चाहिए। अगर मार्केट नीचे आ रही है, आप कॉल को नीचे लेते रहिए, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब आपको लगे कि यार अभी टाइम है, अभी एक्सपायरी में टाइम है, अगर वेंसडे है, इट्स मतलब वेंसडे वाला दिन है, और वेंसडे का 2 बज चुका है, तो मेक अ स्ट्रैडल, नो प्रॉब्लम, वेंसडे को स्ट्रैडल बना दो, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में मार्केट कहीं नहीं भागेगा, ठीक है। लेकिन अगर मंडे है, कोशिश करो यार कि ऊपर से जब नीचे आ रहे हो तो आपने क्रेडिट कलेक्ट कर रखा है, क्योंकि आप 25-25-50 पे थे, 2,500 का आपका पे ऑफ था। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे होगे, पे ऑफ जो था ना वो 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 पे पहुंच चुका होगा, क्योंकि आपने ढेर सारे प्रीमियम कलेक्ट कर लिए। अब कोशिश करो कि थोड़ा जितना आपका नेट प्रॉफिट है, जितना आप कमाना चाहते हो, आप यहाँ पे थोड़ा लॉस बुक कर लो। अगर मार्केट नीचे आया है, ये बढ़ा है, तो इसके पीछे वाले प्रीमियम्स भी बढ़े होंगे, आप पीछे खींच लो। पीछे खींचने से क्या होगा, आप स्ट्रैंगल के मिडिल पे रहोगे। जब तक आप स्ट्रैंगल के मिडिल पे हो, जब तक आपका ये जो ब्लू वाला फ्लैट लाइन है ये कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, आप परफेक्ट हो, आपको कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने का जरूरत नहीं। जब ये ब्लू वाला लाइन दिक्कत देने लगता है ना, पे ऑफ ग्राफ हम लोग इसको बोलते हैं, पे ऑफ लाइन अगर दिक्कत देता है तो प्रॉब्लम होता है ऑप्शन सेलर को। मैं अपना पे ऑफ को एडजस्ट करते रहूंगा। मैं दिन भर मेरा बस यही काम है पोजिशनल ट्रेडिंग में कि मेरा पे ऑफ गड़बड़ाना नहीं चाहिए, पे ऑफ नहीं गड़बड़ाएगा, आई विल मैनेज द ट्रेड। अभी भी मेरे पास चांस है, क्योंकि मंडे है, कल ट्यूसडे है, आज तो मंडे ही था, ठीक है, मेरे पास आज तो दिन भर चांसेस थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर सब कुछ ठीक रहता है, आई विल डू नथिंग। अगर बाउंस कर जाता है मार्केट तो ठीक है, अगर बाउंस नहीं करता मार्केट, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने का जरूरत नहीं। आई एम ऑप्शन सेलर, मैं नॉन डायरेक्शनल खेल सकता हूँ, मार्केट नीचे खुले ऊपर खुले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब कुछ ठीक रहा और मार्केट 17,400 के पास नहीं पहुंचती है, अगर मार्केट मान लो 17,420 पे पहुंच जाती है, अगेन अगेन मैं सेम काम करूंगा, मैं 17,400 से खींच दूंगा नीचे, 17,300 पे खींच दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे 17,800 पे मिल रहे हैं। 17,800 से मैं और थोड़ा नीचे आ जाऊंगा, 17,700 पे आ जाऊंगा, मतलब मुझे क्या करना है, मेरे लिए एक बॉक्स बना हुआ है मार्केट में 17,800, 17,400, उस पूरे बॉक्स को उठा के मैं शिफ्ट मार दूंगा 17,300 और 17,700 पे। तो 400 पॉइंट का बॉक्स है, जैसे जैसे मार्केट जाते रहेगा उस बॉक्स को ही मार्केट के हिसाब से नीचे ऊपर करते रहना है, और बीच में कहीं एक्सपायर कराना है। जब तक एक सेलर के पास मिडिल में प्रीमियम रहेगा, सेलर को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस उस प्रीमियम को मैनेज करते रहे पे ऑफ ग्राफ के साथ, यू विल, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगा। अभी भी देखो, अभी भी अगर मैं ये शिफ्टिंग कर भी लेता हूँ, अगर मैं 17,300 पे चले जाता हूँ, इस जाने से क्या होगा, जाने से क्या हुआ, अपसाइड सेफ्टी 17,860, मतलब 860 के ऊपर जाएगा तब लॉस होगा, डाउन साइड सेफ्टी 17,240 तक का सेफ्टी मिल गया, और बीच में मेरे को 3,000 का प्रॉफिट भी मिल गया। और क्या चाहिए जीवन में, और क्या चाहिए। और नहीं, मैं और नीचे आ सकता हूँ, मैं 17,000 तक भी जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 17,000 तक भी इसको शिफ्ट कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव प्रॉफिट इन मिडिल, मिडिल में मेरे पास क्रेडिट है। आई होप आपको ये वाला जो टेक्निक है समझ में आया होगा, कि या तो आप ऊपर से शिफ्ट करते आ जाओ नीचे, लेकिन अगर मंडे है या फिर ट्यूसडे है, अगर मार्केट सेलिंग लेग के पास पहुंच गया, चाहे आपका कॉल का सेलिंग लेग हो या पुट का सेलिंग लेग हो, ट्राई टू कि अपने सेलिंग लेग को पीछे खींच दो। वहां पे स्ट्रैडल बनाने का, मार्केट से लड़ने का जरूरत नहीं है। मार्केट आ रही है, आप पीछे चले जाओ, ठीक है। जब एक बैट्समैन को ज्यादा तेज बॉल मिल रहा होता है, वो बैकफुट पे आ के आराम से डिफेंस खेलता है, ठीक है। अगर मार्केट आपको तंग कर रही है, गो ऑन बैकफुट। मार्केट तंग नहीं कर रही है, फ्रंट फुट पे आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट जब तंग कर रही है, गो ऑन बैकफुट, ठीक है। अभी मार्केट तंग कर रही है, 2 दिन में मार्केट 500 पॉइंट गिरी है, सेलर को प्रॉब्लम होगा, एक नॉन डायरेक्शनल सेलर को प्रॉब्लम होगा, डायरेक्शनल वाले पैसा कमाएंगे, हम लोग इंट्राडे में डायरेक्शनल में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन नॉन डायरेक्शनली प्रॉब्लम होते हैं। तो नॉन डायरेक्शनली आपके पास एडजस्टमेंट के तरीके हैं, आइदर फर्स्ट टाइम आप एक साइड से आइए, मतलब दोनों साइड अगर आप बेच रहे हैं एक साइड से आइए, अगर मंडे है तो आप दूसरा साइड खींचिए, अगर नहीं मंडे है, वेंसडे है, तो स्ट्रैडल मैं सिर्फ और सिर्फ वेंसडे के इवनिंग को सजेस्ट करता हूँ, कि वेंसडे को अगर सेलिंग लेग के पास पहुंच गया है, तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं है,
फिर आप नहीं खींच सकते हो पीछे, क्योंकि वेंसडे को प्रीमियम ही नहीं मिलेगा पीछे खींचने पर, आपका पे ऑफ पूरा गड़बड़ा जाएगा, आपके मिडिल में क्रेडिट रहेगा ही नहीं। उस दिन बना दो स्ट्रैडल, क्योंकि अगले दिन थर्सडे है, और थर्सडे ज्यादातर साइलेंट रहता है, ज्यादातर साइलेंट रहता है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगा कि आप कुछ ना कुछ पैसा कमा लो। तो आई होप आपको ये वाला एडजस्टमेंट समझ में आया होगा, आइडिया समझ में आया। अभी मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस से बात करना ही नहीं है, मार्केट फ्लो में नीचे आ रहा है, कोई इसके लिए सपोर्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अभी मेन मेरे को एडजस्टमेंट बताना था कि मैं एडजस्टमेंट कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर सामने कुछ लॉस दिख रहा होगा, अभी 610 का लॉस है, बट ये लॉस नहीं है, मैं 1000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ इसमें। तो नेट आपको देखना है कि नेट क्या चल रहा है, तो नेट कहानी यहाँ पर चल रहा है, नेट कहानी 565 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और इस वाले एडजस्टमेंट को अगर हम लोग हटा दें, जो हम लोग आपके सामने दिखा दिए, ठीक है, ये मैं कल करूंगा। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आती है, तो नहीं आती है तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी मेरे पास मिडिल में 4200 का प्रॉफिट है, जो कि बहुत है, बहुत, मैं आराम से इसको मैनेज कर लूंगा, मार्केट कुछ भी करे, ठीक है। और अभी हम लोग 545 के प्रॉफिट में, और इसको हम लोग वेडनेसडे तक होल्ड करेंगे, जरूरत पड़ा तो थर्सडे तक भी होल्ड करेंगे, ठीक है। जैसा भी होता है इस ट्रेड को मैं दिखा दूंगा। अभी तक 3 एडजस्टमेंट हुए हैं, 2 बार मैं कॉल साइड से प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, और एक बार मैं पुट साइड में लॉस बुक करके उसको नीचे शिफ्ट कर चुका हूँ। आई होप आपको मजा आया होगा, थोड़ा वैल्यू ऐड हुआ होगा, ऑप्शन सेलर्स के लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड हुआ होगा, ठीक है। एंड मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।